पता है, हम सब अपने मन के अंदर ना एक लड़ाई लड़ते ही रहते हैं, है ना। ये जो विचार हैं, इनकी एक न खत्म होने वाली बाढ़ सी आती रहती है, और सच कहें तो ये हमें थका देती है। हम सोचते हैं, अरे यार, काश काश ये विचार बस एक पल के लिए रुक जाएं तो कितनी शांति मिल जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर समस्या ये विचार हो ही नहीं। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, और इसके लिए हम मदद लेंगे अष्टावक्र गीता की गहरी समझ की। तो सवाल सीधा यही है, क्या सच में ये जो विचार हमारे दिमाग में दिन रात घूमते रहते हैं, क्या यही हमारी सारी परेशानियों की, हमारे सारे दुखों की जड़ है? मुझे यकीन है ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा, और ज्यादातर होता भी यही है ना। हमारा अनुभव तो यही कहता है। हम इन विचारों को एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं। हमें लगता है कि बस किसी तरह से ये जो दिमाग का शोर है ना, ये अगर बंद हो जाए तो बस हमें असली आज़ादी, असली सुकून मिल जाएगा। और बस इसी कोशिश में हम इनसे लड़ते रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। ये एक बहुत ही बारीक, लेकिन मैं कहूँगा एक क्रांतिकारी बात सामने रखती है कि असली समस्या कुछ और ही है। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि हमारे इस मानसिक संघर्ष का असली कारण आखिर है क्या। अब जरा ध्यान से देखिए, यही वो सबसे जरूरी बदलाव है। हम क्या मानते हैं कि विचार ही बंधन है, लेकिन अष्टावक्र कहते हैं नहीं, विचार बंधन नहीं है, बल्कि उन विचारों के साथ खुद को जोड़ लेना, ये मान लेना कि अरे ये विचार तो मैं ही हूं, असल में ये बंधन है। तो मतलब समस्या विचार में है ही नहीं, समस्या है उस विचार के साथ हमारे रिश्ते में। कितनी कितनी खूबसूरत मिसाल है ये, है ना, कि विचार तो बस मन का स्वभाव है। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादलों का आना जाना या समंदर में लहरों का उठना, वो बस हैं, अपने आप में न अच्छे न बुरे, और न ही वो हमें बांधने के लिए आते हैं। वो तो बस एक कुदरती प्रक्रिया है। दैट्स इट। तो फिर ये तादात्म्य, ये शब्द है क्या आखिर? देखिए, ये वो पल है जब हम किसी गुजरते हुए विचार को पकड़ लेते हैं और उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जब हम ये मानने लगते हैं कि हाँ, ये जो विचार है ना, यही मेरी सच्चाई है, यही तो मैं हूं। बस इसी प्रक्रिया को, इसी जुड़ाव को तादात्म्य कहते हैं। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। मान लीजिए मन में एक विचार आया, मैं एक फेलियर हूं। अब देखिए, जब तक ये सिर्फ एक विचार है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इट्स पावरलेस। लेकिन जिस पल हम इसके साथ तादात्म्य बिठा लेते हैं, मतलब इसे सच मान लेते हैं, बस उसी पल वही मामूली सा विचार एक भारी भरकम बंधन बन जाता है, और फिर वो हमें कंट्रोल करने लगता है। तो ठीक है, अगर बंधन इस तादात्म्य से बनता है, तो फिर इससे आजादी का रास्ता क्या है? मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र गीता इसका एक बहुत ही सरल, लेकिन उतना ही गहरा उपाय बताती है, और वो उपाय है साक्षी भाव। साक्षी भाव, इसका सीधा सा मतलब है बस देखना। अपने मन में जो भी विचार उठ रहे हैं ना, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उनसे उलझे, बिना कोई रिएक्शन दिए। उन्हें ना तो पकड़ना है, ना दबाना है, और ना ही उन्हें बदलने की कोई कोशिश करनी है। बस उन्हें आने देना है और जाने देना है, ठीक वैसे ही जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं। और पता है, जैसे ही हम ये करना शुरू करते हैं, एक कमाल की चीज होती है। हमारे और हमारे विचारों के बीच एक फासला, एक दूरी बन जाती है। हमें ये एहसास होने लगता है कि अरे, ये विचार अलग है, और मैं जो इन विचारों को देख रहा हूं वो अलग है। और यकीन मानिए, इसी दूरी में, इसी फासले में आजादी छिपी है। और ये जो अगली बात है, ये इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है कि जैसे आसमान बादलों से कभी भीगता नहीं है। बादल आते हैं, चले जाते हैं, पर आसमान पर कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही जो साक्षी चेतना है, यानी हमारा जो असली स्वरूप है, वो इन विचारों से कभी बंधता नहीं है, कभी प्रभावित नहीं होता। तो सवाल उठता है कि जब हम इस साक्षी भाव को अपनी आदत बना लेते हैं और विचारों से अपनी पहचान हटा लेते हैं, तो होता क्या है? हमारे अनुभव में क्या बदलाव आता है? मतलब जिंदगी महसूस कैसी होती है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि विचारों से लड़ने का जो एक अंतहीन संघर्ष चल रहा था ना, वो खत्म हो जाता है। और जब लड़ाई ही खत्म हो गई, तो मन का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो अपने आप कम हो जाता है। इसके बाद महसूस होता है एक अजीब सा हल्कापन, और फिर एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जो कहीं बाहर से नहीं आती, वो तो हमेशा से ही हमारे अंदर मौजूद थी। तो इस सारी बातचीत का जो सार है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि आज़ादी का मतलब विचारों से खाली दिमाग नहीं है। आज़ादी का मतलब है ये गहरी समझ,
ये पक्का यकीन कि मैं इन विचारों से बिल्कुल अलग हूं। मैं वो नहीं हूं जो सोचता है, बल्कि मैं वो हूं जो इस पूरी सोचने की प्रक्रिया को देख रहा है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी असली पहचान क्या है। क्या हम वो पल पल बदलते आते जाते विचार हैं, या फिर हम वो शाश्वत चेतना हैं, वो साक्षी हैं